अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, आज मैं सक्खर में मौजूद हूँ और सैलाब मुतासरीन के 2-3 गाँव का हम विज़िट करेंगे और आपको इनकी जो परेशानी है उसके बारे में सही मालूमात इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। तो आज की जो वीडियो है वो आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आपको जो सही मालूमात मिल जाएगी कि इन लोगों तक राशन कैसे पहुंचाना है और इन लोगों की कैसे मदद करनी है और क्या सलाम मुतासरीन की मदद करनी चाहिए, ये लोग इतने मजबूर हैं कि नहीं। तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है और ये पैगाम दूसरे लोगों तक पहुँचाना है। दूसरे लोगों की मदद करने के बारे में डॉक्टर इसरार अहमद साहब फरमाते हैं कि किसी को दुख में देखो और इस पोजीशन में हो कि तुम उसका मदावा कर सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो और तुम ना करो, फिर तुम चाहे मुफस्सर हो, मुहद्दिस हो, नेक नहीं हो। तुम आबिद हो सकते हो, ज़ाहिद हो सकते हो, मुफस्सर हो सकते हो, मुहद्दिस हो सकते हो, मगर नेक नहीं हो सकते। तो हम 10 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद अभी सक्खर बराज पर पहुँचे हैं। ये सक्खर बराज में आप देख सकते हैं इस वक्त 6 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बराज है, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा बराज है। इसके 65 गेट हैं। तो ये 1932 में बना था और ये सबसे बड़ा पुल है। इस पुल की लंबाई 2 किलोमीटर है और इस वक्त ये 90 साल पुराना हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं पानी कितना बड़ा रेला पानी का गुजर रहा है। और सक्खर बराज से आगे हम तकरीबन 80-90 किलोमीटर आगे जाएंगे। वहाँ पर हम बाती गोट में जाएंगे, गोट काजीवा और गाँव मंगू मियानी में, जो कि तहसील पन्नू आकल है जिसकी और सक्खर शहर है। और वहाँ पर हम जाकर आपको लोगों की सैलाबी सूरत हाल जो है, वो जो मुश्किलात हैं उसके बारे में ज़रूर इंशाल्लाह और 100% दुरुस्त मालूमात आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, ताकि इन लोगों की जो परेशानियां हैं हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं और यहाँ तक जो अमदाद है आप कैसे पहुँचा सकते हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। सक्खर से 15 किलोमीटर आगे हम सफ़र तय कर चुके हैं। तो ये सक्खर और रोड़ी के पहाड़ हैं। ये अपने कलर में दूसरे पहाड़ों से काफ़ी मुख्तलिफ हैं, आप इनका कलर देख सकते हैं। अच्छा, तो ये रोडों पर जो आपको लोग मिलेंगे, इनमें सलाब मुतासिन बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर ये लोग टपरीवास हैं और ये अमदाद हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये लोगों से छीन भी लेते हैं, हमला कर देते हैं, यानी कि चीज़ें छीन लेते हैं। तो इस वजह से आपने इन लोगों की मदद करने से बाज़ नहीं आना, क्योंकि यार हमने इन लोगों की मदद करनी है। ये लोग बहुत मजबूर हैं, वो लोग तो बेचारे मस्कीन हैं, बहुत ही मस्कीन हैं, वो तो बेचारे पीछे बैठे हैं, वहाँ तक कम लोग पहुँचते हैं। जो मुस्तहिक़ीन हैं, ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं, जहाँ पर ज़्यादा तबाही हुई है, वहाँ पर कम लोग जाते हैं, क्योंकि वो शहर से काफ़ी दूर होता है। तो अभी हम आपको वहाँ तक इंशाल्लाह लेके जाएँगे और उन लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम सक्खर से तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर का फ़ासला तय कर चुके हैं। तो हम जा रहे हैं गोठ काज़ीवाह की तरफ। तो ये देखें सड़क के दोनों तरफ हम गाड़ी पर बैठे हैं, जो कि तकरीबन 50 की स्पीड से चल रही है। तो ये आप सड़क के दोनों तरफ देख सकते हैं पानी किस तरह खड़ा है। तो ये रास्ते में हमें रोकने की कोशिश की, पहले तो हम नहीं रुके, तो फिर हमने रुक कर उनकी बात सुनी। तो वो लोग कह रहे थे कि आप हमारी भी मदद करो, आप उनकी बात सुन सकते हैं थोड़ी सी। नालोकन अब्दुल हमीद अरे तू नागाला मां जो मिना बाबे छरे ना खिदरानी डड़ा अदरानी अदरानी जी जी मां पानी डड़ा। अच्छा हां साओ जेका मेहरबानी थी सके ॿियो भी नंबर लिखो जेको बंद हो जाए काफी है। तो उन लोगों ने हमसे कहा कि आप हमारी मदद करें और एक लिस्ट दी जिस पर उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जो लोग ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं और मजबूर हैं इस कोर्ट के। तो हमने उनसे वादा किया, उनसे वो लिस्ट ले ली और इंशाल्लाह वो जो ज़िम्मेदार भाई हैं उनको देंगे जमात के। तो आगे ये आप देख लें कि दोनों तरफ किस तरह पानी खड़ा है और ये सड़कों की सूरत हाल भी आप देख लें कि कितनी ख़राब है। सड़कें बहुत टूट-फूट का शिकार हैं। ये अभी काफ़ी बेहतर है जो आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये आप देखें कि यहाँ जगह-जगह पर खड्डे हैं, तो गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर ये देखें मकान डूबे हुए हैं पानी के अंदर।
तो बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये जो सैलाब है तकरीबन पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे तबाहकुन सैलाब है। इससे पहले इतनी तबाहकारी कभी भी नहीं हुई। तो ये आप देखें, हम सड़क पर जा रहे हैं तो ये गाड़ी जो है जिसको पिकअप कह लें, इस पर तकरीबन 50-60 राशन के बैग रखे हुए हैं। तो इससे ज़्यादा यहाँ पर इन सड़कों पर ट्रक वगैरह लेकर नहीं जाया जा सकता। तो यहाँ से हम 2 गाड़ियाँ लेकर निकले हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा-सा पानी कम है। तो इधर सैलाब के साथ-साथ बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो बारिशों से ही डूब गए हैं। वहाँ पर सैलाब का पानी नहीं है, लेकिन 5-5, 6-6 फुट तक पानी वहाँ पर खड़ा है। तो हम तेज़ी से अपने सफ़र की तरफ जा रहे हैं, गोठ काज़ीवा। तो इंशाल्लाह अभी चंद मिनटों में हम पहुँच जाएँगे, थोड़ा-सा पीछे रह गए हैं। तो ये रास्ते हमें मालूम नहीं है, ये हमारे साथ एक साथी बैठा है, तो वो हमें बता रहा है। हमें तो इन रास्तों का नहीं पता। तो ये आप देखें, जिधर भी आप नज़र दौड़ाएँगे आपको पानी ही पानी मिलेगा। ये तकरीबन 4 से 5 फुट पानी खड़ा है। ये जो सड़क है ये ज़मीन से 4 से 5 फुट ऊँची है। तो आप देख लें, ये समुंदर का मंज़र पेश कर रहा है। जिधर भी देखो पानी ही पानी है। तो हम अभी थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाएँगे। तो ये आगे देखिए, सड़क के ऊपर से पानी गुज़र रहा है और सड़क के ऊपर से पानी गुज़र कर दूसरी तरफ जा रहा है। तो हमने यहाँ से गुज़रना है, हमारी गाड़ी ने थोड़ा-सा आहिस्ता से गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो पानी है सड़क से नीचे वो तो 4 साढ़े 4 फुट, कम से कम इतना गहरा है, 5 फुट तक गहरा हो सकता है। तो ये लोग ऐसे यहाँ से गुज़र रहे हैं, यहाँ पर पानी ज़्यादा है। तो इस बच्चे की बाइक जो है वो बंद हो गई है। तो हम भी यहाँ से गुज़र रहे हैं। ये सड़क है यहाँ पर, ये देख लें, आप पानी देख सकते हैं कि, और हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो हम गोठ काज़ीवा में पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर पहुँचकर हम लोगों में राशन तक़सीम करेंगे और इसका तरीक़ाकार भी आपको बताएँगे कि आप इन लोगों तक राशन वग़ैरह या जो भी आप इनकी इमदाद करना चाहें, वो कैसे इन तक पहुँचा सकते हैं। तो ये हम सक्खर से 100 किलोमीटर दूर गोठ काज़ीवा के अंदर लोगों में राशन तक़सीम कर रहे हैं। तो इनको टोकन दिया गया था, जो टोकन लेकर हम इनको राशन दे रहे हैं। जो जमात के साथी हैं वो 1 दिन पहले विज़िट करते हैं, तो फिर वहाँ पर लोगों को टोकन देते हैं। तो जितने टोकन दिए होते हैं उतने राशन लेके जाते हैं और उन लोगों को राशन दिया जाता है। अगर ये तरीक़ाकार इख्तियार ना किया जाए तो आपको पता ही नहीं चलता कि एक ही बंदा 2-3 दफ़ा भी ले सकता है। ऐसे ये मामलात बनते हैं जिससे कुछ लोग महरूमी का शिकार रह जाते हैं। तो ये तरीक़ाकार होना चाहिए। तो इसके लिए आप ख़ुद भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर राशन तक़सीम करना कोई इतना आसान काम नहीं है। बहुत मुश्किल मरहला है, तक़सीम का जो मरहला है वो बहुत मुश्किल मरहला है, ताकि हक़दार लोगों तक पहुँच जाए। तो अगर आप करीब-करीब लोगों को ही तक़सीम करके आ जाएँगे तो फिर जो मुस्तहिक़ लोग हैं, जो लोग बहुत दूर बैठे हैं, तो वो तो लोग, उन तक आपकी इमदाद नहीं पहुँचेगी। तो ये लोगों की मदद करने के लिए आप किसी जमात के साथ मिलकर करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इनफ़रादी तौर पर आना थोड़ा-सा आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो ये जो जमात जिसके साथ हम आए हैं, वो जमात आप लोग जानते हैं कि वो कौन-सी जमात है जिसने ज़लज़ले में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा काम किया था, और 10 के सैलाब में भी जिसने लोगों की मदद की थी। अगर आप इन लोगों को अपनी इमदाद देंगे तो ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम 100 किलोमीटर का फ़ासला तय करके यहाँ पर पहुँचे हैं। और आपको ये भी बता दूं कि मैं इस जमात का कोई मुस्तकिल रुकन नहीं हूँ और ना ही मैं इनके साथ कोई ज़्यादा वाबस्तगी रखता हूँ, लेकिन काफ़ी सालों से इनको जानता हूँ। मैं अपना कारोबार करता हूँ तो इतना टाइम ही नहीं होता कि किसी के साथ जाएँ। तो लेकिन जो इस वक़्त जो सैलाब की सूरत हाल है, तो आप इन लोगों को अपनी इमदाद का सामान दें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि इस पर ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनका नाम नहीं ले सकता मैं। तो आप लोग ख़ुद ही समझ सकते हैं कि वो कौन-सी जमात है। अगर आप अपना इमदाद का सामान इन लोगों को देंगे तो इंशाल्लाह आपका जो है जो आपकी दी हुई इमदाद है वो इन लोगों तक ज़रूर पहुँच जाएगी।
तो अभी हम यहाँ से दूसरी गोट की तरफ जा रहे हैं। वो है गोठ मंगू मियानी। ये तहसील पन्नू आकल है, सक्खर शहर है। तो इस गांव के साथ है यूसी, ये नारो अमथर है, और यहाँ पर अमथर झील इस इलाके को लगती है। तो अमथर झील से भी पानी इस तरफ आया है और बारिशों का पानी भी है। तो हम ये इस गोट से काजीवास से गांव मंगू मियानी जाने के लिए अगर पानी ना होता तो भाई बता रहे थे कि हम सिर्फ 3 से 5 मिनट के अंदर इस गोठ में पहुंच सकते थे, मंगू मियानी में। लेकिन चूंकि पानी तकरीबन 4-5 फुट पर हर तरफ पानी ही पानी है, तो हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। तो दूसरे रास्ते से जाने के लिए हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं, कम से कम 1.5 घंटा तो लग जाएगा। तो हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। तो ये आप देखें, हर तरफ पानी ही पानी है। इन लोगों की जो मुश्किलात हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि किन परेशानियों से जो लोग गुज़र रहे हैं। पानी की जो परेशानी है वो तो है ही है, जो सैलाब आया है, जो इनके मकान तबाह हो गए हैं। जो इससे भी ज़्यादा बड़ी परेशानी ये है कि इन लोगों के जो जानवर हैं वो बहुत मुतासर हुए हैं इस सैलाब से। लोगों के साथ साथ इनके जो मवेशी हैं वो गाय भैंस वगैरह, मच्छर, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मच्छर है, वो जानवरों को काटता है और बाज़ दफ़ा तो जानवर मर जाते हैं, और इस वजह से यहाँ पर जानवर मर भी रहे हैं। तो इनके लिए अगर आप मच्छरदानी वगैरह बेच सकते हैं तो वो भी बहुत वहाँ पर इधर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मच्छरदानी की। ये आप देख सकते हैं, ये जो भैंसें हैं पानी के अंदर हैं। ये अभी मगरिब का वक्त होने वाला है, तो ये भैंसें जो रात गुजारती हैं ऐसे पानी में ही गुजारती हैं। बाहर इनको मच्छर बहुत काटता है, तो ये सिर्फ़ सांस लेने के लिए अपना मुंह बाहर रखती हैं, और बाकी सब ये पानी के अंदर ही रात गुजारने पर मजबूर हैं ये जानवर, और इस वजह से ये जानवर बीमार होकर मर रहे हैं। जिन लोगों के पास मच्छरदानी है वो तो इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है। तो लोगों को भी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मच्छरदानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके साथ साथ राशन की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमने एक दफ़ा इनको राशन देते हैं तो इनके ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन गुजर जाएंगे, 10 से 15 दिन गुजर जाएंगे। यहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी है, फिर भी इनको दोबारा फिर ज़रूरत पड़नी है। तो लिहाजा इन लोगों को 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इनको मच्छरदानी दे सकते हैं, मच्छरदानियाँ बेच सकते हैं इन लोगों के लिए, और राशन बेच सकते हैं इन लोगों के लिए। इन 2 चीज़ों की इनको औसत ज़रूरत है। और अगर आप इनके लिए और मच्छर दानी के अलावा आप इनको वो जो मुस्पल वगैरह होते हैं वो भी बेच सकते हैं, ताकि ये लोग आसानी से मच्छर से बच सकें और अपनी मुश्किल तरीन ज़िंदगी के दिन जो हैं वो यहाँ पर गुजार सकें। तो सैलाब की वजह से और भी बहुत सारी बीमारियाँ यहाँ पर पैदा हो रही हैं, तो ये लोग उनसे भी लड़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इन लोगों की जितनी मुमकिन हो सके वो मदद ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारे भाई हैं, मुश्किल में हैं। ये वक्त किसी पर भी आ सकता है। तो ये बारिशें हमारी तरफ भी ज़्यादा हो सकती थी, तो अल्लाह ने हमको महफूज रखा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन लोगों की मदद करें। कुछ लोगों से ये बात सुनने में भी मिल रही है, वो कहते हैं कि इन लोगों पर अल्लाह का अज़ाब आया है। देखें, ये जो बेचारे मस्कीन लोग हैं, ये इनसे ज़्यादा गुनाह शहरों में होते हैं या इन छोटी-छोटी गोठों में होते हैं। ये लोग तो बहुत मस्कीन हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से आज़माइश है, इनकी भी आज़माइश है और इनसे ज़्यादा हमारी भी आज़माइश है। ये मत सोचना कि इनको गुनाहों की सज़ा मिल रही है। तो यहाँ पर शहरों में इनसे ज़्यादा गुनहगार लोग हैं और यहाँ पर ज़्यादा गुनाह हो रहे हैं। उनसे ज़्यादा हमारी आज़माइश है कि हम उनके लिए क्या करते हैं। तो अभी हम वो दूसरी गोठ में पहुँचने वाले हैं, वहाँ पहुँचकर लोगों में राशन तक़सीम करेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, हम गांव मंगू में यानी यूसी नारो अमथर है और इसके साथ अमथर झील लगती है, तहसील पन्नू आकल है, और इसका जो शहर है वो सक्खर लगता है। तो यहाँ पर हमने लोगों में राशन तक़सीम किया है मंगू में यानी में। तो ये लोग पिछली गोट से ना काजीवास से ये ज़्यादा मुतासर हैं, ये बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है। ये को ऊंची सड़क है, तो यहाँ पर ये लोग अपने ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन गुजार रहे हैं। तो इन लोगों में हम इसके बाद इंशाल्लाह गिफ्ट भी तक़सीम करेंगे। तो ये काफ़ी मुश्किल दिन है। जब बंदा आकर यहाँ देखता है तो फिर उसे पता चलता है। तो ये ख़वातीन में कपड़े वगैरह तक़सीम कर रहे हैं। तो इधर से हम फैसलाबाद से लेकर गए थे। तो इन लोगों और ख़वातीन में बच्चों के और मर्दों के और ख़वातीन के जो सिले सिलाई कपड़े हैं वो तक़सीम किए हैं।
और कपड़ों की तकसीम के बाद हमने ये बच्चों में गिफ्ट तकसीम किए हैं बच्चों के लिए। तो इन सब बच्चों को, तकरीबन सब बच्चों को हमने गिफ्ट दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने मुतासर हैं लोग, ये बच्चे। और इनको गिफ्ट दिया तो बच्चे बहुत खुश हुए, और इन लोगों ने आपके लिए बहुत दुआई की, जिन लोगों ने इनके लिए अमदाद भेजी थी। तो ये लोगों ने इतना हमारा शुक्रिया अदा किया कि बहुत ही इन लोगों ने अल्लाह से दुआएं की कि अल्लाह उनके लिए भी आसानी पैदा करे, उन लोगों को और नवाजे। तो ये लोग बहुत परेशान हैं, रोटी के लिए बहुत परेशान हैं, और इसके साथ साथ मच्छरदानी से और बहुत मुतासर कुन ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं। तो ये लोगों को, इन लोगों में जब हमने कपड़े तकसीम किए तो ये लोग राशन के साथ साथ, तो ये लोग बहुत खुश हुए। तो इनके चेहरे पर खुशी नज़र आ रही थी कि चलो इनकी कुछ ना कुछ अमदाद तो हुई। यानी है, हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने भी हमारा घर, हम जैसों का जिसने भी ख्याल किया और हम जैसों की मदद की। अल्लाह उसको इस दुनिया में भी बहुत अजर देगा, बच्चों का ख्याल रखेगा, आखिरत में भी उसको अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह देगा। हम इसके लिए ये दुआ करते हैं। हमारे पास दुआ के सिवा और कुछ भी नहीं है। जो हमारा ख्याल करते हैं अल्लाह उसका ख्याल रखेगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, इसके अलावा हम बाती कोट में भी गए। ये भी पन्नू अकल इसकी तहसील है और शहर इसका सक्खर है। तो वहाँ पर भी लोगों में राशन तकसीम किया गया। तो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप इन लोगों तक राशन वगैरह की अमदाद या मच्छरदानी या जो कुछ भी इनकी अमदाद करना चाहें, तो मैं भाई का नंबर आपको मेंशन कर देता हूँ। तो आप उस भाई से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो अमदाद है वो बेहतर तरीके से इन लोगों तक पहुँच जाएगी, क्योंकि एक ही जमात है जो तकरीबन मेरे ख़्याल में जो बेहतर तरीके से काम कर रही है, और वो वहाँ तक लोगों तक पहुँच रही है जहाँ तक कोई दूसरे लोग नहीं पहुँच रहे। और ये आप देख सकते हैं कि हम एक 100 किलोमीटर का फ़ासला तय करके यहाँ पर आए हैं। तो मैं उस भाई का नंबर आपको बता देता हूँ, तो आप उस भाई तक अमदाद पहुँचा सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जमात, मैं इसको कई सालों से जानता हूँ, जो आप अमदाद इन लोगों के लिए भेजेंगे वो उन तक ज़रूर पहुँच जाएगी। एक एक चीज़ जो उन तक है वो पहुँच जाएगी। कुछ पाबंदियों की वजह से उसका नाम नहीं बता सकता, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि वो लोग कौन हैं। तो आप लोग कोशिश करें, इनकी जितनी अमदाद हो सके उतनी ही कम है। ये लोग अगर सलाब ज़दगा ना भी होते तो वैसे ही ये लोग बहुत मस्कीन हैं, आप इनकी मदद कर सकते हैं। ये आपकी ज़कात खैरात के लिए मुस्तहिक लोग हैं, ये बहुत मस्कीन लोग हैं। तो एक इससे ज़्यादा यहाँ पर ये आप परेशानी देख सकते हैं, इन लोगों को और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके अलावा भी ये लोग आपकी ज़कात खैरात के मुस्तहिक हैं, ये बहुत ही मस्कीन लोग हैं। अगर आप इधर आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो जब मैं बच्चों में गिफ्ट तकसीम कर रहा तो मेरी आंखों से पानी निकल रहा था। बहुत कोशिश के बावजूद भी इन लोगों को देख कर ना तो बहुत दिल अफसुर्दा हुआ। इन लोगों की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जब बंदा इधर आता है तभी उसे पता चलता है कि इनकी कितनी परेशानियाँ हैं। तो अल्लाह आपको और हमें इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो ये दोस्तों काफ़ी मुश्किल काम है, ये हमने इंशाल्लाह करना है। इन लोगों को जिस हद तक मुमकिन हो सके हम इनकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। और ये थोड़ा सा लंबा पीरियड चलेगा, क्योंकि इतनी जल्दी इनकी बहाली में कुछ वक्त लगेगा। ये जो तबाही है ये बहुत ज़्यादा है। तो जितना मुमकिन हो सके अपने भाई की मदद ज़रूर करें। तो जो बंदा अपने भाई की मदद करता है अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। तो अल्लाह आपको और हमें तौफ़ीक दे। तो भाई ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, मैं कोई मीडिया से तल्लक़ रखने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं आम बंदा हूँ आपकी तरह। तो सिर्फ़ मैंने ये दर्द दिल से आप तक ये बातें पहुँचाई हैं, आप ये बातें दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।